फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 142 एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 142 से। सेक्शन 142 बोलता है कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन कहाँ तय होगा और रेम्युनरेशन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनना। ऑडिटर का जो रेम्युनरेशन है वो जनरल मीटिंग में तय किया जाता है या फिर किस तरह से तय किया जाएगा वो जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसे डेलीगेट भी कर सकता है बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को। ओके, अच्छा, और एक चीज है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है उसका रेम्युनरेशन तय फिक्स कर सकता है। ओके फाइन। तब चलते हैं दूसरा टॉपिक पे इसी सेक्शन के कि रेम्युनरेशन पे क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। रेम्युनरेशन में देखो जो फीस है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस अगर ऑडिटर ने ऑडिट रिलेटेड कोई अगर खर्चा इनकर किया है तो वो तो आएगा, प्लस कंपनी ने अगर कोई फैसिलिटी एक्सटेंड किया ऑडिटर को तो वो भी आएगा। ओके, तो क्या नहीं आएगा, अगर कंपनी के रिक्वेस्ट पे, ओके, कंपनी के रिक्वेस्ट पे अगर ऑडिटर कुछ दूसरा सर्विसेज देता है तो वो वाला रेम्युनरेशन ऑडिटर के रेम्युनरेशन पे नहीं आएगा। ओके, और एक चीज प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए बता देता हूं, जब मान लो आप एक ऑडिटर हो, आप कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट किया है, ओके, कि आप कुछ और सर्विसेज दो, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कुछ और सर्विसेज दे रहे हो तो अंडर सेक्शन 144 में मेंशन किया और सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अदर सर्विसेज दे रहे हो जो सेक्शन 144 में आता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एज एन ऑडिटर और आपके ऑडिटर का जो ऑफिस है उसे वैकेट करने पड़ेगी। ओके, तो चलिए एक बार हम डायग्राम देखते हैं। ओके, और डायग्राम देखने से हमें क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, ऑडिटर की रेम्युनरेशन तय करना, जैसे कि मैंने कहा था बोर्ड अपने फर्स्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन तय कर सकता है। मे लिखा है, शैल नहीं लिखा है, कंपलसरी नहीं है, और बाकी सारे केसेस में जनरल मीटिंग पे तय किया जाता है। पर और या फिर डेलीगेट भी कर सकते हैं बोर्ड को, ऑडिट कमेटी को। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि रेम्युनरेशन पे क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। ओके, तो ऑडिटर के रेम्युनरेशन में फीस तो आना ही आना है। अगर ऑडिटर ऑडिट रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस इनकर करता है तो वो आएगा, और कंपनी अगर कोई फैसिलिटी एक्सटेंड देता है तो वो आएगा। क्या नहीं आएगा, अगर कंपनी के रिक्वेस्ट पे, ओके, अगर कंपनी के रिक्वेस्ट पे कोई अदर सर्विसेज दे रहा है ऑडिटर, तो फिर ये रेम्युनरेशन ऑडिटर के रेम्युनरेशन पे नहीं आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑडिटर हैं और अगर कंपनी के रिक्वेस्ट पे अदर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो सर्विसेज अंडर सेक्शन 144 में मेंशन किया हुआ सर्विसेज नहीं होने चाहिए। ओके, तो सेक्शन 142 यहाँ पे समाप्त होता है। अभी हम नया सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 143। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सेक्शन 143 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सेक्शन 143 जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा सेक्शन है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 से। यहाँ पे लॉ ने दो तरह का राइट दिया है और एक तरह की ड्यूटी की। ओके, तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। ओके, तो चलिए हम पहला राइट पे चलते हैं। तो लोगों की जो सोच है रिगार्डिंग ऑडिटर कब आएगा और कब बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करेगा, उन्हें ऐसा लगता है कि ऑडिटर जो है वो मार्च एंडिंग पे आएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करेगा। ओके, ये एक गलत सोच बन चुकी है लोगों की। तो ये सोच हटाने के लिए लॉ ने ये प्रावधान दिया है कि जो ऑडिटर है वो हर समय आ सकता है कंपनी में और बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ओके, जरूरी नहीं है मार्च एंडिंग पे आए, वो हर समय कभी भी आ सकता है। जब मैं हर समय की बात कर रहा हूं, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो रात को भी आए या कभी जब कंपनी बंद हो चुकी है तब आए, ऐसा नहीं है। जब नॉर्मल वर्किंग आवर पे ही आने पड़ेगा उसे, और वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ओके, और एक चीज बता देता हूं, जो होल्डिंग कंपनी की ऑडिटर है, ओके, वो अपने सब्सिडरी कंपनी और अपने एसोसिएट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट भी एक्सेस कर सकता है। ओके, पहले सिर्फ सब्सिडरी कंपनी था, अभी एसोसिएट कंपनी भी हो गया, ये एक अमेंडमेंट है। ओके फाइन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सिर्फ ये तात्पर्य नहीं है कि फाइनेंशियल बुक है। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट का ये मतलब है कि फाइनेंशियल बुक्स भी आते हैं उसमें, स्टैटिस्टिकल बुक्स भी आते हैं एंड स्टैट्यूटरी बुक्स भी आते हैं। एग्जांपल के रूप में जैसे माइनर्स बुक्स हो गए हैं, फिर कॉस्टिंग के रिकॉर्ड हो गए, इन्वेंट्री के रजिस्टर हो गए, फिक्स एसेट रजिस्टर हो गए, ये सब भी आते हैं। ओके, वाउचर्स का क्या मतलब है, वाउचर्स मतलब हर वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो मतलब काम आए
अकाउंट्स की एक्यूरेसी वेरीफाई करने में काम आता है, तो वो हो गया वाउचर्स। ओके फाइन, ये हमें पहला राइट क्लियर हो गया। ऑडिटर जो है वो कभी भी आ सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है। ओके, और हमने ये भी देखा कि होल्डिंग कंपनी की जो ऑडिटर है वो सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है। अभी हम आते हैं दूसरे राइट पे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जो दूसरा राइट बोल रहा हूँ यही सब सेक्शन पे कंटिन्यू है। ठीक है, ये सब सेक्शन 2 नहीं है, ये मैं दूसरा राइट की बात कर रहा हूँ। दूसरा राइट क्या है, देखो कभी कभी कैसा होता है, हर चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने से पता नहीं चलता है ऑडिटर को। ओके, जैसे कि उदाहरण के रूप में बोलता हूँ कि डायरेक्टर ने, जो कंपनी की डायरेक्टर है, वो दूसरे बंदे या दूसरे कंपनी या दूसरे फर्म से कितना पैसा उठाया है। ओके, या अपने कंपनी से टाइम में कितना बेनिफिट डिराइव किया है। तो ऐसे ऐसे चीजें जो है ना, ये सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने से पता नहीं चलता है। तो लॉ ने क्या प्रावधान बनाया है कि इनको एक राइट दिया है ऑडिटर को कि जो जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑडिट करते वक्त उन्हें उसे लगता है कि चाहिए, वो कंपनी के ऑफिसर से वो मांग सकता है, इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। ओके, यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, ऑफिसर का क्या मतलब है। ऑफिसर का, यहाँ ऑफिसर में कौन कौन आते हैं? ऑफिसर में डायरेक्टर आते हैं, मैनेजर आते हैं, की मैनेजर पर्सन आता है, या हर वो बंदा आता है जिसके निर्देश से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई डायरेक्टर उसके निर्देश से काम करता है। फाइन, तो हमें यहाँ पे दो राइट तो पता हो गया। एक तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है, एंड दूसरा है कि जो जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है ऑडिट करते हुए उसे सही करिए, वो ऑफिसर से वो डिमांड कर सकता है। ओके, अभी हम आते हैं ड्यूटीज पे। ओके, दो राइट पता चल गया, अब ड्यूटीज। यहाँ कुछ लॉ ने कुछ मैटर्स बताया है जिसके ऊपर ऑडिटर को इंक्वायर करने पड़ेंगे। ओके, ये मैटर मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। ओके, पहला जो है सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, तो जो सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिया है, ओके, जो सिक्योर्ड एंड लोन्स दिया है क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, ये ऑडिटर को देखना है। ओके, क्या जिस टर्म्स पे दिया है क्या वो अहित में है कंपनी के इंटरेस्ट पे या मेंबर के इंटरेस्ट पे, ये भी ऑडिटर को देखना है। ओके, ये पहला मैटर है। इसमें ऑडिटर को क्या क्या कर सकता है, मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। ऑडिटर ये कर सकता है कि जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन्स एंड एडवांसेस दिया है क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं है, वो देख सकता है। दूसरा, उसका वैल्यूएशन, जो सिक्योरिटी दिया है उसका वैल्यूएशन भी करेगा, ताकि उसे पता चलेगा कि सिक्योरिटी जो दिया है अगेंस्ट दैट लोन्स एंड एडवांसेस वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अभी जो ये दो एग्जांपल मैंने बताए ये लॉ पे नहीं लिखा है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। ओके, ये हमने पहला मैटर देखेगा। दूसरा मैटर क्या है, जो सिर्फ बुक एंट्री ट्रांजैक्शन है। ओके, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट में अहित पे है क्या, तो ये दूसरा देखेगा। तीसरा, जो एसेट है, एसेट में मान लो जो शेयर्स है, डिवेंचर्स है या अदर सिक्योरिटीज है। ओके, क्या उसे परचेस प्राइस के नीचे में सेल किया गया है, ये तीसरा मैटर देखेगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, बैंकिंग कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये दोनों को एक्सेप्शन दिया है। ओके, चौथा मैं बता रहा हूं, जो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिया है क्या उसे डिपॉजिट दिखाया गया है, ये भी है। पांचवा मैं बता रहा हूं, जो कभी कभी होता है ना, डायरेक्टर जो होता है अपने पर्सनल जो खर्चा है वो कंपनी के खाते में चढ़ा देता है, तो वो ये भी देखेगा कि जो कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो अगेंस्ट दैट रेवेन्यू अकाउंट में कोई चार्ज किया गया है क्या, ये भी देखेगा। ओके, एंड लास्ट मैटर बता रहा हूं कि अगर कोई शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया है कैश के लिए, तो एक्चुअल कैश रिसीव हुआ कि नहीं हुआ ये देखेगा। अगर नहीं हुआ तो जो उसका पोजीशन है बैलेंस शीट पे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलीडिंग नहीं है। ओके फाइन, लॉ ने अभी ये बताया कि ये जो मैटर मैंने बताया इसमें इंक्वायर करना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ी निकला तो ये वाजिब है, उसे तो रिपोर्ट करना ही है। ओके, बट अगर वो संतुष्ट है तो क्या उसे रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन है, यहाँ पे लॉ पे क्लैरिटी नहीं है। तो जो आईसीएआई की जो रिसर्च कमेटी है उन्होंने एक ओपिनियन दिया है कि अगर ऑडिटर अगर संतुष्ट है ये सारे पॉइंट से, तो उसे रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब तक उसे स्पेशल कमेंट्स करने की जरूरत है तभी करेगा। कहने का मतलब है अगर ये सारे मैटर्स अगर एडवर्स में तभी उसे रिपोर्ट करना है, एल्स नहीं करना है। ओके फाइन,
तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1 खत्म होता है। ओके, और अभी हम चलते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ऑडिटर जो है उसे दो चीजों के ऊपर रिपोर्ट करना है। ओके फाइन, एक पहला है जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट जो एग्जामिन किया है उसके ऊपर रिपोर्ट करना है, और हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल मीटिंग में प्रस्तुत किया जाता है उसके ऊपर भी रिपोर्ट करना है। किसको? मेंबर को। ओके, तो दो चीजों को मैं बता दिया, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसने एग्जामिन किया है, और हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल मीटिंग में प्रस्तुत किया जाता है। ये दो चीजों के ऊपर ऑडिटर जो है रिपोर्ट करेगा। किसको? मेंबर को। ओके, और उसे ओपिनियन भी देना है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ये वेदर इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ओके फाइन, रिपोर्ट करते वक्त उसे और भी कुछ ध्यान देना है। रिपोर्ट करते वक्त उसे प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट को ध्यान देना है। ओके, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान देना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान देना है। उसमें मैटर क्या इंक्लूड होगा, वो मैटर जो इंक्लूड होगा उस टाइम उसे कंपनीज एक्ट की प्रोविजन ध्यान देना है, उसके रूल्स को ध्यान देना है, कारों को देना है। कारों के बारे में भी डिस्कस नहीं किया, वो आगे चल के मिलेगा। तो ये सब ये जो डिटेल्स मैंने बताया सबसेक्शन 2 का है। ओके, तो चलिए एक बार हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखने से हमें क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं। ओके, तो पहला राइट बता रहा हूँ, इसी सबसेक्शन के पहला राइट बता रहा हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स वो हर समय आके एक्सेस कर सकता है। ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनीज के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स नहीं होता है, इसमें स्टैट्यूटरी बुक्स, स्टैटिस्टिकल बुक्स भी आते हैं, जैसे कि माइन्यूट बुक हो गया, कॉस्टिंग रिकॉर्ड हो गया, इन्वेंटरी बुक हो गया, फिक्स एसेट रजिस्टर हो गया। ओके, वाउचर मतलब वो कॉरेस्पॉन्डेंट जो अकाउंट्स की एक्यूरेसी वाउच करने में काम आता है। अच्छा, कब कर सकता है? हर समय कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है मार्च एंडिंग पे करे, वो कभी भी आ सकता है। ओके, और पर इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो रात को भी आके ऑफिस खोल के बुक्स ऑफ अकाउंट करे। उसे नॉर्मल आवर्स में आने पड़ेगा ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग डेज पे। ठीक है। अच्छा, चाहे कहीं पे भी रहे, कहीं पे रहने का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहे या किसी भी जगह पे रहे, उसे एक्सेस करने की अधिकार है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जो दूसरा राइट है। ओके, दूसरा राइट क्या बोलता है कि कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने से हर चीज पता नहीं चलता है, तो ऑफिसर से वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो ऑडिटर को लगे वो डिमांड कर सकता है। ओके, ऑफिसर में क्या क्या आता है? डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शन से बोर्ड या कोई भी डायरेक्टर काम करता है। ओके, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने एग्जांपल अभी बताए थे कि डायरेक्टर ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है कि दूसरे कंपनी से, फर्म से या पर्सन से, या कितना बेनिफिट खुद के कंपनी से काइंड में डिराइव किया है। तो ये सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने से पता नहीं चलता है, इसके लिए ऑडिटर को इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, अभी हम चलते हैं तीसरा जो है ड्यूटी था। ओके, ड्यूटी में जैसे मैंने बताया कि सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रॉपर्ली सिक्योर किया गया है या नहीं। ओके, जिस टर्म पे इशू किया लोन्स एंड एडवांस दी गई है, क्या वो अहित पे है कंपनी या मेंबर के इंटरेस्ट पे। फिर मैंने बताया था बुक एंट्रीज के बारे में, क्या बुक एंट्रीज जो है वो कंपनी के अहित पे है क्या। ओके, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बताया था कि जो शेयर्स है, डिवेंचर्स है, अदर सिक्योरिटीज है, क्या उसे बिलो द परचेस प्राइस के में बेचा गया है क्या। इसमें एक एक्सेप्शन भी बताया था कि बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी आएंगे नहीं। फिर मैंने बताया था कि लोन और एडवांस को डिपॉजिट शो किया गया है क्या, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज किया गया है क्या, एंड उसके बाद अगर कैश अगर शेयर्स अगर कैश में अलॉट किया गया है तो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसकी पोजीशन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे और बैलेंस शीट पे करेक्ट है, रेगुलर है, मिसलीडिंग नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रिसर्च कमेटी ने अपना ओपिनियन दिया है कि अगर ये सब मैटर, ये सारे जो मैटर मैं अभी बता रहा हूं, ये अगर एडवर्स आए तभी कमेंट करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसेक्शन 2 पे है। मैंने जैसे कहा था कि ऑडिटर को दो चीजों के ऊपर उसे रिपोर्ट करना है, एक तो अकाउंट दैट इज एग्जामिन बाय हिम, और हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल मीटिंग में प्रस्तुत किया जाता है, और उसे ओपिनियन भी देना है कि वेदर दिस टू आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, इसके बारे में भी उसे ओपिनियन देना है। एंड लास्ट स्लाइड जो है
कि मैंने बोला था रिपोर्ट बनाते वक्त उसे प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ध्यान देना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ध्यान देना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ध्यान देना है, और मैटर्स क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा, वो जो मैटर्स है वो मैटर्स भी क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट, रूल्स और कार्यों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिवीजन करते हैं सेक्शन 142 के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था कि सेक्शन 142 ऑडिटर की रेम्युनरेशन को लेकर कहता है। ओके, रेम्युनरेशन कहाँ पे तय होती है? जनरल रेम्युनरेशन जो है वो जनरल मीटिंग पे तय होते हैं, या किस तरह से तय किया जाएगा वो जनरल मीटिंग पे डिसाइड किया जाता है। मतलब इसको डेलीगेट भी कर सकते हैं, ओके, ऑडिट कमेटी या बोर्ड को भी। ओके, अच्छा, बोर्ड है जो अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है उसका रेम्युनरेशन तय कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं रिवीजन पार्ट को। तो बोर्ड जो है अपना फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करता है उसका रेम्युनरेशन तय कर सकता है, जरूरी नहीं है तय करेगा। ओके फाइन। और उसके बाद मैंने कहा था कि रेम्युनरेशन पे क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। रेम्युनरेशन पे जो ऑडिटर की फीस है वो तो आएगा, और ऑडिटर ने जो ऑडिट रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस अगर इनकर किया है तो वो भी आएगा, और कंपनी ने अगर कोई फैसिलिटी एक्सटेंड किया है तो वो भी आएगा। क्या नहीं आएगा? कंपनी के रिक्वेस्ट पे अगर ऑडिटर कोई अदर सर्विसेज दे रहा है तो वो रेम्युनरेशन ऑडिटर के रेम्युनरेशन पे नहीं आएगा। और आपको ध्यान देना है कि जब आप अगर ऑडिटर हो, ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब अदर सर्विसेज दे रहे हो तो उसमें अंडर सेक्शन 144 में मेंशन किया सर्विसेज नहीं आनी चाहिए। अभी हम चलते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 पे। यहाँ पे दो तरह का राइट्स और एक तरह का ड्यूटी बताया गया है। पहला राइट क्या है कि ऑडिटर कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ओके, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स नहीं आता है, स्टैटिस्टिकल बुक्स और स्टैट्यूटरी बुक्स भी आता है। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि ऑडिट जो होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर है वो अपने एसोसिएट एंड सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ओके, और दूसरा मैंने बताया था, दूसरा राइट जो है, जो कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने से हर चीज पता नहीं चलता है, तो ऑफिसर से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन डिमांड कर सकता है जो उसे सही लगे। ओके, और तीसरा मैंने ये बताया था कि इसमें ड्यूटी भी दिया है, कुछ मैटर्स बताया, जैसे कि आपको बताया था पहले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लोन्स एंड एडवांसेस दिया है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है। उसके बाद बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस क्या अहित पे है, कंपनी की इंटरेस्ट पे। उसके बाद बताया था कि जो एसेट में जो शेयर्स है, डिवेंचर्स है या अदर सिक्योरिटीज है, ओके, क्या उसे परचेस प्राइस के बिलों में सेल किया गया है क्या। इसमें इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी के एक्सेप्शन दिया था। लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट शो किया गया है क्या, ये भी देखेगा। पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज किया गया है क्या, और जहां जहां शेयर्स अलॉट किया गया है कैश के लिए तो एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है ये भी देखेगा। अगर नहीं हुआ है तो जो पोजीशन है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट में वो करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलीडिंग नहीं है। ओके, ये सारे जो है ये सब मैटर्स में इंक्वायर करेगा। अगर गड़बड़ी हुई तो रिपोर्ट करना है, अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो रिपोर्ट नहीं करना है। ये किसने ओपिनियन दिया है? रिसर्च कमेटी ने दिया है, आईसीआई के। ओके फाइन, ये सबसेक्शन 1 खत्म होता है। सबसेक्शन 2 की रिवीजन बता रहा हूँ। जो ऑडिटर है उसके दो चीजों के ऊपर रिपोर्ट करना है। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम, और दूसरा हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल मीटिंग में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, और ये दोनों के ऊपर उसे अपना ओपिनियन देना है कि वेदर इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ओके फाइन। उसके बाद जो है रिपोर्ट बनाते वक्त उसे ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो मैटर इस पे इंक्लूड होंगे, ओके, वो भी ध्यान देने पड़ेगा। कौन किसको? कंपनीज एक्ट को ध्यान रख के उसके रूल्स को ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, कारों को भी ध्यान रखने पड़ेंगे। कारों के बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप मैं सफल रहा हूँ आपको समझाने में। ओके, और जो फ्रेंड्स आपके हैं या रिलेटिव जो भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ओके, तो उन्हें आप जरूर फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि उनका सहायता हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।